बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुबैज़ा राजपूत। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज जिस बेबस और मजलूम फैमिली की आवाज़ बनने के लिए हम आए हैं, आप यकीनन सुनेंगे तो परेशान रह जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और अफसोस इस कदर कि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग कैसे कर लेते हैं किसी का कत्ल। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मशवरा दिया और बदले में उसने उसका कत्ल कर दिया। घर में घुस आए, किस तरह घुस आए मैं आपको सिचुएशन बताती चलूं कि मैं इस वक्त छत पे मौजूद हूँ। ये जी वो छत है, साथ वाला हमसाया था जिस लड़के ने कत्ल किया है, नाम था शानी जी। वो यहाँ से टाप के आता है, फलांग के आता है ये छत, और अपने साथ 5 और बंदे लेकर आता है जिन्होंने निकाब पहना हुआ है। बीवी, बच्चे और बंटी, तमाम लोग, ये लोग सो रहे होते हैं जी अपने कमरे में, और 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होता है। यहाँ आके जी जाली काटी है इन्होंने पहले बाकायदा, और अपने साथ एक ऐसा पतला सा बच्चा लेकर आए जो इसमें से बाआसानी निकल सके। उस बच्चे ने, यहाँ से वो बच्चा निकला है, और पीछे ही अगर यहाँ से कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर पीछे एक दरवाज़ा है, वहाँ से उस दरवाजे से अंदर, ये खिड़की से बंदा अंदर आता है और इस दरवाजे को बाकायदा खोल देता है। यहाँ से मैं आपको फिर से खिड़की दिखाती हूँ कि वो खिड़की आप देख रहे हैं जिसकी जाली काट के वो अंदर आया, दाखिल हुआ, और ये छत का दरवाज़ा खोला और फिर नीचे चला गया। 6 अफराद नीचे जाते हैं और उस लड़के को वो देखते हैं कि बच्चे और बीवी हैं। पहले बीवी पे तशद्दुद करते हैं, उसको मारते हैं, गन पॉइंट पे उसको धमकाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चे सहमे हुए, खौफजदा नन्हे नन्हे बच्चों के सामने मैं कहती हूँ न जाने जिगरा कैसे ले आते हैं लोगों का, कैसे कर लेते हैं लोग। नन्हे नन्हे बच्चों के सामने उसके माँ बाप के कनपटी पे बंदूक रख के उनको धमकियाँ देता रहा। और फिर वो खातून, उसने बहादुरी का मुजाहिरा किया कि वो अपनी जान बचा के नीचे भागी कि वो सबको बुला के लाए। इतनी देर में वो शख्स उसके शोहर को छलनी कर गया। एक जिस्म के अंदर 16 गोलियां मार दी। नीचे चलते हैं और पूरी फैमिली से बात करते हैं, वालिदैन से बात करते हैं, बहनों से बात करते हैं, बीवी से बात करते हैं, बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा और आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसका बदला उसने इस तरह से लिया। हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त मेरे साथ मार्शल याकूब की वालिदा और बहनें मौजूद हैं। इनसे बाकायदा बात जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए भाई की और आपको सब्र जमील अता फरमाए। मुझे बताएं कि क्या हुआ था। मेरे भाई क्यों ना, यानी कि ऊपर हमारी छत पे ना हमारे साथ वाला लड़का ना फायरिंग करने आता था। क्यों? वो यहाँ पे शूटर तैयार करता था, ठीक है। वो दहशतगर्द यानी कि डकैत था। यहाँ पे अपने बहन भाइयों को, माँ को उसने गन पॉइंट पे निकाल दिया हुआ था और रेंट पे घर दिया था। ऊपर अपने लिए एक छोटा सा उसने कमरा बनाया हुआ था। आपका हमसाया है? जी, हमारा हमसाया है शानी। तो वो यहाँ करता था शूटर वगैरह तैयार, और शूटिंग जो यानी कि असला चलाता था वो हमारी छत पे आके चलाता था। मेरे भाई ने पहले उसको प्यार से समझाया है। उसका दोस्त भी था, उसने कहा यार ना करया कर, मेरे बच्चे नीचे डरते हैं तो तू ना ऐसे किया कर। तो उसने फिर जिद से आके ना बहुत ज़्यादा फायरिंग की, हद से ज़्यादा ऊपर फायरिंग की, हमारे दरवाजे में आके फायरिंग की। तो मेरा भाई सुबह उठा तो मेरे भाई ने मेरी भाभी से एक एप्लीकेशन लिखवाई है। तो मेरे भाई ने अनारकली थाना सिविल लाइन में यानी कि जाके दे दी है वो एप्लीकेशन। उधर से रेट आई है, उन्होंने शानी के घर में छापा मारा है, वहाँ से काफ़ी असला बरामद किया है, ज़्यादा था असला बरामद किया है असला। तो उसके बाद वो उसको ले गए हैं, तो दूसरे दिन ही उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे भाई को भी बुलाया था, मैं अपने भाई के पीछे गई थी क्योंकि वो मेरा एक ही भाई था। तो मैं अपने भाई के पीछे मैं गई थी। अच्छा। तो हमने जाके उधर बात की है। तो जो सिविल लाइन के डिप्टी थे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा आप मार्शल की नहीं, आप मेरी बहन है। तो मैंने इनकी सुलह करवा दी है, तो अब ना शानी आपके भाई की तरफ देखेगा भी नहीं। उसके बाद 3 महीने अमन अमान रहे। 3 महीने बाद शानी हमारे घर में घुसा ऊपर छत से अपने दोस्तों के साथ मिलकर, 6 लोग थे, दोस्तों के साथ मिलकर ऊपर से हमारी खिड़की काटी है। खिड़की में से सरिया डाल के कुंडी खोल के दरवाज़ा, तो नीचे आ गए मेरे भाई के कमरे में। मेरी भाभी को दबोचा है, मारा है काफ़ी ज़्यादा, उनकी ये आँख पे भी बट मारा है। मेरे भाई ने हाथ जोड़े हैं कि मेरे बच्चों को छोड़ दो। तो मेरी भाभी ने भी मिन्नतें की हैं। बाद में मेरी भाभी ने अपने आप को बड़ी पतन कैसे खुदा की तरफ से उसको ताकत मिल गई थी कि मेरी भाभी ने उसको धक्का दिया लड़के को, और मोज़र जो है वो बेड के नीचे गिर गया। तो जो दूसरे थे वो पीछे खड़े थे एक, तो मेरी भाभी नीचे आ गई हैं चीखें मारती हुई। तो नीचे मेरे वालिदैन सो रहे थे, एक बहन मेरी इधर ही रहती हैं वो भी सो रही थी, और फिर वो उठे हैं, भागे हैं ऊपर। इतनी देर में ऊपर से ज़्यादा फायरिंग की है
16 फायर मेरे भाई को लगे हैं, 16 फायर लगे हैं। फिर वो हम आए हैं, भागे हैं इधर, साथ मेरे नानके हैं सारे, मेरे मामू वगैरह सारे आए, मेरे मामूओं के बेटे कज़न आए हैं। हमने 15 पे कॉल की है, फिर हमने एम्बुलेंस को कॉल की है। 1.5 घंटा कोई भी नहीं आया, क्योंकि मेरा भाई इस कंडीशन में नहीं था कि हम उसको बाइक पे ले जाते। तो हम 1.5 घंटा अपने उसका इंतज़ार करते रहे। पुलिस वाले कहते थे कि एम्बुलेंस आएगी तो हम आएंगे, एम्बुलेंस कहती थी कि वो आएंगे तो हम आएंगे। फिर उसके बाद हम उसको सर्विस ले गए। सर्विस में भी किसी डॉक्टर ने कोई एहतियात नहीं की, कोई उसको नहीं देखा, ना उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, ऊपर इमरजेंसी में डाला है, हाथों से उसकी गोलियां नोचते रहे हैं। ऐसे मेरी आंखों के सामने खोल। कहाँ कहाँ गोली मारी? बाजी उसके ये सारे नीचे वाले हिस्से पे, पेशाब वाली जगह पे, मोशन वाली जगह पे, पूरे उसके नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो छन्नी किया हुआ था। तो जो उनसे उसके यूरन वाली जगह पे जो गोली लगी है उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो डॉक्टरों ने गौर ही नहीं की। वो डॉक्टर सिर्फ उसके गोडे की जो गोली थी वही देखी जा रहा था, जी इसकी हड्डी टूट गई है, जी एक्सरा करवा लें उसको। हमने कहा जी एक्सरा बाद में भी करवा सकते हैं। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ा है, मैंने कहा मेरे भाई की टांग भी आपको काटनी पड़ी ना तो आप दरेग ना करना, हम अपने भाई को संभाल लेंगे, सिर्फ इसकी जान बचा लीजिएगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा। उधर कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वार्ड बॉय थे, सफाई वाली, और जो कोई नर्सें थी वही मेरे भाई को नोचते रहे। हम दोनों बहनें उधर मौजूद थी। पहले मैं लेके गई हूँ अपने भाई को एम्बुलेंस के साथ, फिर मेरी बहन अपने घर से आ गई। मेरे भाई ने आवाज दी, मैंने अपने भाई को कहा कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हमारे भाई को जरा सा कट भी लग जाता था ना, हम सबको इतनी वो टेंशन देता था, हाय मेरा खून आ गया, बुखार भी होता था तो सबको इकट्ठा कर लेता था, मुझे बुखार हो रहा है, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर उस दिन जितने उसका फायर लगे मेरे भाई की सेब ही नहीं निकली। उसने बल्कि मेरे अब्बू को हौसला दिया कि अब्बू जी मैं ठीक है, सिर्फ मैनू हॉस्पिटल है, मेरा सांस बंद हो रही है। हॉस्पिटल गए हैं, मैंने डॉक्टरों के आगे हाथ भी जोड़े हैं, किसी ने कोई गौर नहीं की। फिर मैंने अपने भाई को फिर कहा, मैं क्या बंटी वीरे तू हिम्मत ना हारी, कहता नहीं, मैं एंड तक उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सिर्फ 2 घूंट पानी पिला दो। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर कहता है इसको भी हमने ऑपरेशन के लिए लेके जाना है तो आपने पानी नहीं देना। मैंने कहा आप उसके ना, मुझे होंठ उसके बहुत खुश्क है, मुझे गीले कर लेने दें। कहते नहीं आपने नहीं देना। वो मुझे कहता तू तो इंज दी है, तू डॉक्टर दी मननी है। जाके इसका नाम लिया कि जा सोबिया को बुला के ला। मैंने इसको, ये बाहर थी अम्मी के पास रो रही थी, मैंने कहा सोबिया तुझे बंटी भाई बुला रहे थे। ये जब गई है तो इसको भी उसको भी उसने वही अल्फाज कहे हैं कि मुझे 2 घूंट पानी दे दे। इतनी सी बात की है, मेरे भाई की उसी वक्त सांस निकल गई है। हमें नहीं पता लगा कि इसकी सांस निकल गई है, इसकी जान निकल गई है। एक सीनियर डॉक्टर आया, उसने मेरी अम्मी को सेपरेट बुला के कहा कि तेरा बेटा नहीं बचना, हालांकि उसकी डेथ उस वक्त हो चुकी थी। फिर वो मेरी अम्मी ने भी हाथ जोड़े हैं, डॉक्टर के पैरों को हाथ लगाए हैं कि मेरा एक ही पुत्र है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भाभी जवान है, हम इतना बोझ नहीं वो बूढ़े कंधों पे मेरा बाप उठा सकता, हम तो अपने घरों वाली है, मेरा बाप बहुत बूढ़ा है। मेरा भाई एंड तक पानी मांगता रहा, डॉक्टरों ने नहीं, और उसको बाद में थिएटर में ले गए, मरे को ले गए तो उसको ऐसे ऐसे दबाते रहे, जी नहीं जान मौका की जान। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसके ना मनसूई सांस थे। हम भी थोड़ा बहुत मेडिकल जानते हैं, हमें कोई बताए मनसूई सांसों में कोई बात कर सकता है, कोई पानी मांग सकता है? जिनके मनसूई सांस होते हैं उसको तो ऑक्सीजन ही बड़ा ज्यादा लगाते हैं, उसको तो मशीनरी बहुत ज्यादा लगाते हैं। मेरे भाई को सिर्फ एक बीपी की वो हाथ में लगाई हुई थी, ना उसका बीपी चेक कर रहे थे, ना उसके वो क्या कहते हैं हार्ट, ऑक्सीजन भी नहीं लगाई हुई बाजी एक वो बस लगाया हुआ था मास्क सा, तो उसके साथ भी कोई उसको नहीं, वो कह रहा था मेरा सांस उखड़ है, मेरा सांस, किसी डॉक्टर ने कोई गौर नहीं की। क्या कोई पहले से दुश्मनी रही है इनकी? बाजी नहीं, वो दोस्त थे, अच्छे दोस्त नहीं कह सकते, वैसे दोस्त थे। सिर्फ इतनी सी रंजिश है कि मेरे भाई ने उसको रिपोर्ट करवाई है तो उसने ये ज़रूर कहा था कि तू एक क्रिश्चियन हो के तू एक मुसलमान ते हैवी हो रहे हैं, मैं तेनू छड्डना नहीं है। फिर उसके बाद मेरे भाई ने एप्लीकेशन लिखवाई थी कि मैं थाने में एप्लीकेशन देता हूँ कि मेरी जान को खतरा है। फिर वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। अच्छा, सोबिया भी हमारे साथ है। सोबिया, क्या देखा आपने? मैंने बस अपने भाई को पानी से तड़पते हुए देखा है। मैं जिसकी एक कट नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, 16 गोलियां मैंने उसको देख, मैंने पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर गई उसको।
खुदा करता मेरी जान निकल जाती, उसकी जान बच जाती। मेरा भाई बहुत हमने लाडों से पाला था, बहुत प्यार था। हम अपने बच्चों को नहीं वैसे पाला जैसे हमने अपने भाई को पाला था, मगर नहीं। अभी मेरा भाई बाजी 28 साल का था। हमने शौक से अपने अब्बू को कह के 17 साल की एज में उसकी शादी करवा दी थी कि अब्बू जी हमने इसके बच्चों के साथ खेलना है, ये खेलना हमें शौक आ रहा है इसकी शादी का। मेरे अब्बू ने 17 साल की इतनी धूमधाम से हमने अपने भाई की अपने मामू की बेटी के साथ शादी कसूर में की, इतनी धूमधाम से। कल की बात है, मेरा भाई दूल्हा बना था, आज की बात है मेरा भाई जमीन के नीचे चला गया। उसके शूजों को कभी बचपन में मैंने मिट्टी नहीं लगने दी थी, मैं उठा के उसको स्कूल छोड़ के आती थी कि मेरे भाई के शूज न गंदे हो जाए। आज उसके ऊपर इतनी मिट्टी है, इतनी ज्यादा मिट्टी है, इसकी वजह से मेरी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है हमारे बच्चों को इंसाफ दिया जाए और इनके मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ सोचा जाए, क्योंकि मेरा बाप बूढ़ा है, वो मजदूरियां नहीं कर सकता। मेरी भाभी जवान है, वो लोगों के घरों में जा जाके बर्तन नहीं धो सकती। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? बाजी कंप्लेन ही की है तो उसने मेरे भाई को मार दिया ना। मैंने आप ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? बाजी वो कहा था उनको कि आपने इसको छोड़ भी दिया, एक दिन में इतना असला पकड़ा जाए तो कैसे बंदा बाहर आ जाता है। फिर वो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मैं डिप्टी सिविल लाइन थाना में गई हूँ, मुझे डिप्टी ने कहा कि इनकी सुलह हो गई है, अब शानी नहीं तंग करेगा। उसके बाद उसने 3 महीने फायरिंग बंद कर दी थी। उसके बाद 3 महीने बाद आके उसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। ਮਾਂ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਨ ਦਾ? मैं तो रोना है, मेरे बेटे ने मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने तो खतरा है, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? नहीं दसी। बस दरखास्त ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ? नौ मैं बल्कि क्या है कि पूछो इन्हों, बस उन्हें क्या मैंने बाहर भेज दिया। मैंने कनाडा के लिए अप्लाई भी किया है। तो अभी उसने रेसिडेंट के पास गई थी, उसने मुझे बोला एक माह में मैं भेज दूंगा इनको। मैं कहा इसकी ना फैमिली बाहर चली जाए, मुझे सुकून हो जाएगा। बस वो 10 दिन में अभी मेरी बात चल रही थी उनसे, तो 10 दिन में वो और कनाडा चला गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਸੇ? नहीं मैं नीचे ही सोई थी, दूसरी मंजिल पे ये सोए हुए थे। 4:30 का टाइम था सुबह का। खड़ाक आया, मैं नहीं मान झूठ बोलूँगी कि मुझे आवाज़ ही नहीं आई, मैं इतनी बेहोश सोई हुई हूँ। मेरा बेटा ना बहुत ठंडा पानी पीता है, तो मैं उसकी उठ गई हूँ। उसकी बेटी भी मेरे पास सोई है, बड़ी, वो भी उठ गई है। मैं कि सुबह ही बर्फ़ तोड़ने लग गया। टाइम देखो, मेरे घर में शॉप है। मैं कहा फिर मैं शॉप भी खोल लूँ, उसने रोटी खानी, उसने अंडा लेने आ जाना है। मेरी बेटी ने बोला मैं अभी 4:30 हूँ, मैं हाथ में चाबी पकड़ के ना इधर ही ऐसे ही हुई हूँ। ऊपर से मेरी बहू आ गई, अम्मी शानी आ गया, अम्मी शानी आ गया। मैंने गेट की तरफ देखा तो वो गेट तो मैं कहा बंद है, शानी किधर से आ गया। उतनी देर से उन्होंने ठा 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 फायरिंग शुरू कर दी है। फिर भागी है, मेरी बहू भी भागी, ये गिर गई है, मेरी चारपाई पे लेट गई है। मैं को उठ जाओ, असी उत्ते जाना है ना। वो इतनी घबरा गई थी, उसके बाल नोचेगा, उसको ब्लड मारेगा, उसको मारा नोचा गया। तो वो मेरी चारपाई पे ऐसे लेट गई। मैं कहा नहीं उठ जा, मैं आगे ऊपर चलते हैं हम। इसका बाप उठा जल्दी से, वो 4थी मंजिल पे चला गया। शायद मेरा बेटा ऊपर चला गया, ऊपर गोली लगी उसको, पर वो अपने कमरे में लत-पत पड़ा था। मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने अपने बेटे को इतनी बदकिस्मत हूँ कि मैं लत-पत को गले से नहीं लगाया। मैंने अपनी बेटी को भगाया, जा इनके मामों को उठा के ला, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना, ऊपर से उतारना कितनी मुश्किल है। मैं इसी इंतजाम में लग गई। वालिद नहीं थे बंटी के? बंटी का वालदा है था बेचारा, वो भी हार्ट मरीज है। 4थी मंजिल पे चढ़ गया जल्दी जल्दी नंगे पैरी उसको ढूंढने के लिए कि ऊपर है। वालिद को उसने हौसला दिया, अबू मैं ठीक हूँ, मुझे मोटरसाइकिल पे हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी ले जाओ। बस थोड़ी कुताई करते गए सारे, एम्बुलेंस वाले, पुलिस भी नहीं जल्दी आई उस टाइम। अब हमारी पुलिस
मतलब कि इंतहा की नाअहली। यहाँ पर हम बात कर लें अगर अपने हॉस्पिटल्स की, अपने पुलिस की, कहने को दोनों हमारे मुहाफिज हैं, दोनों ने हमारी जान की हिफाजत करनी है। मतलब कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि क्या कोई मूवी चल रही है, कोई ड्रामा का सीन है। भाई किसी का लखते जिगर, किसी का छोटा भाई, इकलौता भाई, वो अपनी जान की बाजी, पता नहीं मैं क्या, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। आप दोनों आपस में मैस कर रहे हैं कि जी पहले एम्बुलेंस कह रही जी पुलिस केस है, पुलिस आएगी तो हम आएंगे, पुलिस कह रही है एम्बुलेंस आएगी तो हम आएंगे। भाई किसी का बच्चा जान से जा रहा है। मतलब हम, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में कोई लॉ नहीं रह गया है। इवन कि लॉ तो ख़त्म कर देने चाहिए। अब चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आने लगी कि आपके पास एविडेंस आ जाए तो आपके मुकदमा दर्ज नहीं करते। आपके पास पेशेंट चला जाए तो आप कहते हैं पहले पुलिस को ले आओ फिर इसका ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने बोला पहले पुलिस आएगी फिर इसको देखा जाएगा, पहले पुलिस आएगी फिर देखा जाएगा। इधर से 4 खोल पड़े हैं पुलिस ने, उन्होंने 4 ही लिखे हैं। डॉक्टर ने कहा इसको 16 पैर लगे हैं, इसके बाप से पूछ के आओ पहले कितने पैर हैं। बाप को क्या पता इसको कितने पैर लगे हैं, इतना लत पता, हमें क्या पता किधर किधर लगे हैं। केरे हॉस्पिटल लेके गए, सर्विस में लेके गए हम। ये जी सर्विसेज हॉस्पिटल की नाअहली हम आपको बताते जा रहे हैं कि वहाँ की इमरजेंसी में आप यकीनन गए होंगे कि वहाँ पर जी सवाल पूछे जाते हैं कि पहले जी अपने ये लड़के के बाप से पूछ के आए कि इसको 16 फायर लगे हैं, 4 लगे हैं कि 14 लगे हैं। ओ भाई पहले इलाज तो कर लो उसका। मतलब कहाँ गई आपकी डॉक्टरी कि पहले आप केस फाइल करें, वो जाके वहाँ पर वो नंबर ऑफ फायर्स लिखें, बुलेट्स लिखें कि जी इतनी इधर इधर लगी हैं, इसका आपने इलाज करना है। मतलब कि इंसानियत ही मर गई है। बस कुछ डॉक्टरों से हो गया, फिर उसका इतना ब्लड हाँ जी, की होना चाहिए है जय लोगों ना। मैं तो कहनी जिवें मैं रो रही हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਜਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ आए तो 6 हैं। तो ਤੁਸੀਂ दरवाजा खोल के सौंदे जे? एसी लगे होते हैं, गेट ला के ऊपर से जालियां काट के आए हैं। ऊपर 4थी मंजिल पे मेरी ममटी बनी है, 4थी मंजिल पर वो 5वीं मंजिल बन जाती है। तो उसको फाड़ा है, जाली फाड़ी है। जाली फाड़ के एक कोई बहुत बरीक लड़का निकला है, फिर कुंडा खुल गया ममटी का। जी हम बहन से जानते हैं। अच्छा किस तरह से आए हैं ये? बाजी हमारी छत के साथ उसकी छत बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो वो हमारी अपनी छत से हमारी छत पे आए हैं। अच्छा। फिर उन्होंने ऊपर हमारी विंडो है उसकी जाली काटी है। जाली काट के अंदर एक बहुत यानी कि हमारे मोहल्ले का ही है वो लड़का, पतला सा लड़का है, वो भी पकड़ा हुआ है, पुलिस की हिरासत में है। तो उसको अंदर घुसेड़ा है, तो उसको ना उसने कुंडी खोली है, तो फिर वो सारे अंदर गए हैं। इस तरह हुआ है। मतलब कि जी अगर आप जुल्म को रोकते हैं तो आप गलत हैं, इंसाफ आप मांगे तो आपको मिलता नहीं है। यहाँ पर अब ये कि किसी को अच्छा नेक साफ मशवरा देना, सीधी राह दिखाना भी अब आपके लिए गुनाह है कि जी इनके बेटे का सिर्फ इतना कसूर था कि उसे इसने कह दिया कि हम दोस्त यार हैं, तो यार ये गलत काम छोड़ दे। उसने आके जी इसके ऊपर हमला कर दिया कि चलो तुम मुझे दहशतगर्दी से रोक रहे हैं, मैं तो एक्सपर्ट हो रहा हूँ। 4 हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, मुलविस हैं जो वो, और 2 कहते हैं बाहर के। हमें नहीं पता कौन है। उन्होंने मुंह पे नकाब डाले हुए थे, ये ऐसे करती है, अपने घर से आई है, हम इधर थे मौजूदा, हमें पता ज्यादा। ठीक है, मेरे निकाब करके मतलब तैयारी करके आए थे पूरी। जी, उन्होंने मेरे बेटे ने खुद अपनी बीवी को बताया कि अब्बू को कहा मुझे शानी ने और दूसरे का की ना लिया। आज हमने मुझे बुद्धन के बेटे ने मारा है, दूसरे तो चलो मारा है, किसी ने नहीं मारा, हमें नहीं पता। उसने दोनों का, उन्होंने बोला मैगी अब्बू को बता दी, इन दोनों ने मुझे इतना पैर मारा है। तो इसको बेचारी को तो ये आई ना, जब नीचे उतार लिया तब आई है। अच्छा कमरे में बच्चे भी मौजूद? बच्चों को पास बैठा के मारा है ना, बच्चे तीनों बैठे हुए हैं, बीबी को भी पकड़ा हुआ है। बीबी नीचे भागी है तो फायरिंग शुरू हो गई है। शुक्र है मेरे बच्चे छोड़ गया, दुश्मन के उधर बस अंधा ही हो गया। नहीं तो वो किया 1.5 साल की बच्ची, वो भी पास बैठी हुई है बेड पे। मेरा वो उसका बेटा बैठा हुआ है, उसकी बड़ी छोटी बैठी है। माँ जी तुसी की चाहते हो ना दसो?
ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਜੀ ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੋਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ? कर रहे हैं जी, पुलिस बहुत पुलिस ने की कार्रवाई की थी? पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। एसपी साहब यहाँ हमें सिक्योरिटी दी गई है, रात को शाम को अभी पुलिस आ जाएगी तो सुबह तक वो बैठती है, 6 पुलिस वाले आते हैं अच्छे से। सोबिया क्यों इतना परेशान हो? ये बात हमारी तो एक तरह की दुनिया ही उजड़ गई है। वो कहते हैं ना मैंने एक नात, धमकियां तो नहीं दे रहा? नहीं धमकियां नहीं है, मैंने एक नात सुनी थी आपकी, उसमें कहते हैं ना कि जिसका भाई पंजाबी में है कि जिदा वीर मर जाता है ना उनका मेला ही उजड़ जाता है। हमारे तो मेले ही उजड़ गए, हमारे मेले ही ले गए हमारे साथ अपने, हमारी खुशियां वही तो उसको देख देख के जी रहे थे। मेरा घर बिल्कुल ही पास है, मैं तो दिन रात उसको देख देख के जी रही थी, नजर नहीं आता था। तो मैंने अपनी भाभी से पूछना आके किधर ऐसे कर बाजी उठते गए, घर से बाहर जाता देर हो जानी, मैंने कहा ना मैगी फोन कर ले, अबू फोन कर ले, मैंने तो पल पल मरना है बच्चे देख देख के। छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे बच्चे बड़ी मामा बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं हमारा पापा किधर है। वो कल भी मुझे कह रहे थे हमारे पापा का जो नया घर बना है हमें उधर ले जाओ, मैं उनको किधर लेके जाऊं। हम जी मार्शल की वाइफ से और बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे बात करते हैं। मार्शल की इस वक्त मेरे साथ वाइफ मौजूद हैं और ये नन्हे नन्हे प्यारे से बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी मौजूद हैं। बच्चों के सामने उनके वालिद पर तशद्दुद किया गया, कत्ल कर दिया गया, वालिदा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम पहले बात करते हैं मार्शल की बेगम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताओ बहन के क्या कभी पहले आपसे याकूब ने कोई बात की ऐसी कि मेरी कोई दुश्मनी चल रही है या मुझे इससे ख़तरा है कि जी ये मार्शल को मार देंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं था बाजी। वो ऊपर फायरिंग करता था, 2 माह पहले की बात है। क्यों करता था? वो पर बच्चों को ना ट्रेनिंग देता था, छोटे बच्चों को फायरिंग करने की। मोहल्ले के बच्चों को या बाहर से लाता था? मोहल्ले के बच्चों को भी, बाहर से भी आते थे। तो मेरे शोहर ने पहले उसको ना प्यार से मना किया था कि हमारी छत पे फायरिंग ना किया कर, अपनी छत पे किया कर। फिर वो ना 2 दिन बाद वो जानबूझ के नहीं, जैसे ज़िद से करना, ज़िद से आके ना छत पे करता था। फिर हमारे ना दरवाजे के सामने भी इसने 1-2 दफ़ा फायरिंग की थी। मेरे हस्बैंड ने इसके खिलाफ़ एप्लीकेशन दी थी, तो एप्लीकेशन देने पर उसको पुलिस ने पकड़ा तो था सामान के साथ, असले वगैरह के साथ। फिर वो 2 दिन बाद ना छूट गया था, और जब छूट के आया था ना तो उसने आके धमकियाँ लगाई थी कि तूने मुझे पकड़वाया है। अब मैंने ना धमकियाँ लगाई थी उसको, तो फिर से दोबारा मेरे हस्बैंड ने ना उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी कि अब ये छूट के आया ना तो ये दोबारा मुझे ना जान से मार। मतलब मना करने पे जब दरख्वास्त दी गई तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर जब अपनी सज़ा पूरी करके वापस आया तो दोबारा से धमकियाँ लगाई कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी। फिर दोबारा आप लोगों ने दरख्वास्त एप्लीकेशन दी, दोबारा फिर एप्लीकेशन दी थी। फिर उसकी ना डीएसपी साहब ने ना उन दोनों के दरमियान ना समझौता करवा, दोस्ती करवा दी थी, सुलह करवा दी थी। हाँ जी। तो फिर आते थे, वो आ गया तो गली में ऐसे ही चलते फिरते रहते। मेरा हस्बैंड रात को 2-2 3-3 बजे तक खाना लेने जाता था, तो आता था वो भी इधर गली में फिरता रहता था। बुलाते नहीं थे एक दूसरे को, वैसे सही चल रहा था सिस्टम के, वो भी चलता फिरता एक दूसरे को देखते थे। कुछ भी नहीं ऐसी रंजिश कि हमें पता भी जरा कि वो दिल में रब्बा बात रख के बैठा हुआ था कि उसके, हमें क्या पता उसके दिल में इतना बड़ा ज्वालामुखी सा जो भरा हुआ है, एकदम से उसने मेरे हस्बैंड पे निकालना है। कोई हमें यानी कि थोड़ी सी आहट भी होती ना कि इसने ये हरकत कर देनी है, हमें पता होता। ऐसा कुछ भी नहीं था, सही था, नॉर्मल जैसे लोग रह रहे थे वैसे ही रह रहे थे। फिर ये ऊपर से हमारी खिड़की तोड़ के आया है, कोई उसने छोटे बच्चे को अंदर घुसाया है, उसने आके दरवाज़ा खोला और 6 बंदे ऊपर से नीचे आए हैं। 6 बंदे? हाँ जी। अच्छा, ये टोटल 6 बंदे थे? 6 बंदे थे। तो जब वो आए थे, कैसे इनकी शक्ल थी, कैसी हालत में थी? इन्होंने नकाब लगाए हुए थे, 6 के 6 ने? हाँ जी, नकाब लगाए हुए थे ब्लैक कलर के। तो मैं सोई हुई थी, उन्होंने दरवाज़ा जब खोला है ना तो मैं जल्दी से झट से उठ गई थी। तो उसने ना आके सीधा मेरा जल्दी से मेरे मुंह को बंद दबोच दिया कि चीखें नहीं मारनी, और मेरी ना पिस्टल रख दी थी।
तो मैंने फिर भी बड़ी चीखें मारी, मेरे बच्चे भी उठे हुए थे, मेरा हस्बैंड भी उठ गया। जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि उसमें उन्होंने मेरी बीवी के ऊपर रखी हुई है बंदूक, क्योंकि 2 मेरे पास खड़े हो गए, 2 बच्चों के बेड के पास, और 2 चारपाई पे मेरा शोहर लेटा होता है ना, उसके सामने खड़े हो गए थे। तो जब वो ऐसे बातें कर रहा था ना मेरे शोहर के साथ, के मेरा शोहर उसका कहता कि मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो, इसको कुछ ना करो, तो मैंने उसकी गन को ना पकड़ के ना फेंक दिया था, और खुद को अपनी जान को यानी कि ना बाजुओं से दूसरे को धक्का दे के ना तो नीचे भाग आई थी। नीचे भाग के जब मैं आई हूँ तो मैंने ये दरवाज़ा ही खोला है कि अम्मी अब ऊपर शानी आ गया है, तो उतने में पीछे से फायरिंग हुई है। हमें तो बस 2-3 की आवाज़ आई थी, बाकी बुलेटों की आवाज़ ही नहीं आई थी। इसने आगे सलेंसर लगाया हुआ था जिससे आवाज़ नहीं आती। बस ऊपर जब गई थी तो वो खून में लथपथ पड़ा हुआ था। बस मतलब आपके सामने फायरिंग नहीं? मैं नीचे आई थी ना, जैसे ही नीचे आई ना तो पीछे से फायरिंग करके ना तो भाग गए थे। जब आप ऊपर गई कोई भी नहीं? कोई भी नहीं आया था, मेरे जाने से पहले सारे ऊपर छत की तरफ भाग गए हुए थे। बच्चे उस वक्त थे वहाँ पर? बच्चों के सामने फायरिंग की है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऊपर आए हैं तो क्या उन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? क्योंकि आपके ये चेहरे पे आपके ये नेल्स वगैरह मारे हैं, ये सारे गर्दन पे भी थे, अब तो कम हो गए। यहाँ पे बट मारे थे, यहाँ पे बंदूक रखी थी, फिर इधर बट मारे, इस साइड पे बट मारे थे। ये सारा नील पड़ा हुआ था, अब तो सही हो गया हुआ है काफ़ी। मतलब आए और तशद्दुद किया बच्चों के सामने ही सब? हाँ जी, बच्चों के सामने सब कुछ कर। बच्चे क्या चीख चिल्ला रहे? बच्चों को 2 जो खड़े हुए थे इनके सर पे उन्होंने डराया था, आंखें दिखाई और गन्ने दिखाए। बच्चे तो सहम जा गए थे ना। मेरी ये छोटी सी बच्ची ने चीख नहीं मारी। मतलब कभी भी मार्शल ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता? नहीं, कभी कोई ऐसा है ही नहीं था कि हमें पता हो कि हम। निकाब में थे तो आपको कैसे पता चला है कि वो शानी ही था? वो शानी था, उसकी आवाज़ से मुझे पता चला था ना, जब वो बातें कर रहा था ना उसकी आवाज़ से मुझे पता। क्या बातें कर रहा था? मेरे शोहर को कह रहा था कि मेरे शोहर ने इसको कहा था कि ना मेरी बीवी को छोड़ दो। उसने कहा देखा ना मेरे बच्चों को। फिर उसने धमकी भी लगाई थी कि अब तेरी नस्ल को ही ख़त्म करने आए हैं। तो मैंने आवाज़ से पहचान के नीचे भागी। जब मैं ऊपर गई थी तो मेरे शोहर ने मुझे बताया था कि हाँ शानी था और वो आज़म था। आज़म कौन है यहाँ पर? यही, वो भी हमारे मोहल्ले में रहता, पिछली गली में। मोहल्ले में कैसा रहन सहन है? लोग डरते हैं उनसे क्या? अभी तक वो कैसे रह रहे हैं इस मोहल्ले में? ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर निकलती ही नहीं हूँ, मुझे इनका ज़्यादा नहीं पता है लोगों का। मतलब कि ऐसे लोग, 2 बंदे ऐसे जो यहाँ पर गन्स चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो एक मोहल्ले में रह कैसे सकते हैं? सवाल तो पहला यहाँ पर ये उठता है कि क्या कभी पहले किसी ने कंप्लेन नहीं की? मैंने अपने शोहर को भी कहा था, मैंने कहा यहाँ पर सरकारी अदारे सारे साथ या एडवोकेट वगैरह इतने स्केल्स वाले लोग रहते हैं, वो कुछ नहीं करते तो तुम क्यों एप्लीकेशन दे रहे हो? कहता नहीं मैं दूंगा। कानून पे एतबार करता था कि नहीं कानून साथ देता है, मैं एप्लीकेशन दूंगा। वो एक्स्ट्रा कानून बड़ा साथ देता, उसको कानून पे एतबार आया था, इसी एतबार पे उसने ये एप्लीकेशन दोबारा दी थी। बेटा मुझे ये बताओ कि आपने उस दिन क्या देखा? आंटी हम लोग ना नीचे सोए हुए थे तो ना अचानक मुझे ना घबराहट हुई और मैं उठ गई। तो तब भी ना मम्मा नीचे आ गई। तो मम्मा हम लोग ऊपर गए ना, जब फायर की आवाज़ आई तो हम लोग ऊपर गए। फिर हमें पता चला कि ऊपर 6 लोग आए। जब मम्मा ने हमें बताया। तब आप कमरे में नहीं थी? नहीं, तब मैं कमरे में ये 3 बच्चे? ये 3 थे बच्चे। क्या हुआ था बताओ? बता दे, थोड़ा सा बता दे। डरते हैं? अरे हाँ जी, ये डरते ऊपर कमरे में नहीं जाते। अब मेरी छोटी बेटी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देती, कहेगी नहीं ऊपर नहीं जाना पापा। अच्छा, हम कमरा भी देखते हैं बाकायदा कि किस तरह से वो जाली काट के टाप के कहाँ से आया था, आपको भी दिखाते हैं और इनके वालिद साहब से भी बात करते हैं। मार्शल के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बेटा होना क्या था, बुध का रोज था, सुबह सवा। आप घर में थे? मैं घर में नीचे इधर ही सोया हुआ था, वो ऊपर वाली छत पे था। वो हमारी छत के साथ छत मिलती है। तो जब वो रात को ना सुबह 4:15 बजे छत क्रॉस करके आए हैं, दीवार पहले उन्होंने जाली काटी है। एक बंदा अंदर गया, उसने जाकर दरवाज़ा खोला, ममटी की तरफ से आए हैं तो दूसरे फ्लोर पे आ गए हैं। 6 अपराध थे, 4 उनके पास पिस्टल थे। तो आगे तो मेरी बहू को उन्होंने हरासा किया, हरासा करके तो तशद्दुद करने लगे। और उसने मेरे बेटे ने कहा इसके कुछ ना कहना।
मेरे ना मेरे बच्चों को बोलो कुछ भी, जो भी आपके पास लोया है, गोली है, मेरे अंदर को छेड़ दो, लेकिन मेरे बच्चों को और बीवी को कुछ ना कहना। तो उन्होंने उसकी बीवी को जब रखी है गन, तो उसने हाथ मारा, गन नीचे चली गई है, उसका दाव लगा तो वो नीचे भाग गई है। उसने शोर मचाया तो हम ऊपर गए, तो उतनी देर तक वो फायरिंग करके तो वापसी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कैसे आए थे? आए इसी टारगेट पे, इसको मारने के लिए आए थे ना। टारगेट मतलब किस तरह से छत टाप के, क्या कहें? इसका टॉपिक ये है कि वो हमारी छत पे फायरिंग करते थे, तो इसने उसको मना किया है मार्शल ने, कशानी हमारी छत पे फायरिंग ना किया कर, लेकिन वो नहीं बाज आया। उसने फिर की है, इसने खोल इकट्ठे किए हैं और डीएसपी साहब के पास ले गया सिविल लाइन। उसका कोई तलक था, उसके साथ सलाम दुआ थी। उसने कहा जी ये मेरे साथ हो रहा है, तो बराए मेहरबानी मेरी हेल्प करें। हेल्प ये हुई है जो सानिया हो गया। उसके बाद जनाब उन्होंने शानी को बुलाया, तो मार्शल गया, इनकी सुलह पैचअप हुआ। पैचअप होने के बाद ठीक 7-8 दिन के बाद रेड हुआ है उसके घर, क्योंकि पहले इश्तिहारी था, मुलव्वस पर्चों में डिकेट है ना। और उसे लगा कि ये इसने करवाया। ये इसने करवाया। आधी पुलिस तो मेरी सीढ़ियों से गई है, आधी पुलिस उसकी सीढ़ियों से गई है। तो वो अपने कैमरे में देख रहा था, तो उसने कहा जी ये इसने करवाया। तो ये इनका तनाज़ा हुआ। तो उसके बाद इसने कोई मौका देखा, 1.5 महीने के बाद उसने उसको मर्डर कर दिया। मतलब 1.5 महीने तक ये बिल्कुल उसके साथ अच्छी सलाम दुआ रखे हुए था, और बताना बिल्कुल भी उसको पता नहीं लगने दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि घर में जो कमाने वाला बंदा था वो बेटा ही था बस, या आप भी काम? बेटा ही था जी। मैं तो रिटायर हूँ, मेरी तो पेंशन 17,000 रुपये मेरी पेंशन है। मैं 17,000 से क्या कर सकता हूँ? मेरे से चला भी नहीं जाता, मैं बूढ़ा आदमी क्या करूँ? 3 बच्चे उसके हैं, 4, 3 बेटियाँ, 1 बेटा है। क्या काम करता था? वो सर स्टोर खोला हुआ था घर में, किराने की दुकान थी हमारी, छोटी सी उसने खोली, बस वही चलाता था? वही चलाता था। उससे गुजारा हो जाता था घर? बस उसके बच्चों का हो रहा था, हम तो ऐसे ही चल फिर रहे थे। इकलौता बेटा था जी, और आप कह लें कि घर को चलाने वाला, तमाम काम करने वाला सिर्फ इनका बेटा ही था घर में, जिसने अपने बच्चों की भी कफ़ालत कर रहा था साथ में, और वालिदैन का भी साथ में ख्याल रखता था। और वालिदैन के लिए जो नरीना औलाद होती है वो वाकई में सहारा होती है एक उम्र में जाके, कि वालिदैन सोचते हैं कि 3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है, और जब हम बुढ़ापे में जाके वो हमारा सहारा बनेगा, हमें कंधा देगा, हमारा ख्याल रखेगा। और मारने वाले को कहाँ ये ख्याल। ये जी मार्शल की सास हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ पे रहती हैं आप? भी करीब रहती हैं? नहीं, ਅਸੀਂ कसूर कसूर से आई हैं, सानिया से। रिश्तेदार है? हाँ जी, की लगते ने? मैं बंटी दी मामी हूँ। अच्छा, बंटी दी मामी जी। हाँ जी, मतलब मामू दी, मार्शल ने मामू दी बेटी नाल ब्याह कीता। हाँ जी, किहो जिहा सी तुहाडे दिमाग? अच्छा सी, बहुत ही अच्छा सी, क्योंकि मैंने शादी पहले इनकी की थी, सबसे पहले शादी इसकी हुई है। अच्छा सी, ख्याल करदा सी बुढ़ी दा, बच्चियां दा? हाँ जी, बीवी होंदी साडे कोल घट ही जाती सी, अपने घर ही मसरूफ से। अगर ख्याल प्यार है सी तो नहीं सी ना जाती। अच्छे सी फैमिली सारी अच्छी सी, अच्छे तरीके नाल उन्हां चल रहा सी, वो भी अच्छे तरीके नाल चल रही सी, कि फैमिली सारी कल्ली कल्ली तो है तो अच्छे ही रहना सी। ਅਸੀਂ तो जो फोत हो गया सी उदों पहुंचे, साडी तो गलबात भी नहीं हुई उनके नाल। अच्छा सी, लेकिन हुण ये कि सारी रात सारे ही खौफजदा सी बैठे होने। उस दिन दी मैं भी इत्थे ही हाँ, बेटी मेरी छोटी भी इत्थे ही है, कि नींद ना आती है तो ना कुछ है। खौफजदा को बार आवाज़ आंदा है, इंज खड़े हो जाते हैं। ਕੀ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ? हाँ जी, यही परेशानी ना, खौफ आंदा है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। कुछ दिन दी ना नींद आ रही है, बाजी भी सारी रात कदी बाहर कदी अंदर, नींद नहीं आती ना। ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਦ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पता चला कि गोली लग गई है। बच्चे कहते हैं नानो साथ जाना। अभी तो बात हो ही रही है ना कि हमने उधर नहीं रहना है, नहीं रहना। खौफ आता है, बच्चे तन पता बात ही नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे होशियार ने,
बात नहीं, खौफ आ रहा। बाकी में बच्चे देखने में बहुत स्मार्ट से बच्चे जैसे आजकल के हैं, लेकिन वो इस कदर खौफजदा हैं कि उनसे बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइए कि क्या मार्शल ने खुद भी कोई गवाही दी है होश और हवास में अपने कि जी ये चेहरे थे, मैंने पहचान लिया था उनको, उन्होंने मुझे मारा है? बिल्कुल, वो तकरीबन फौरी उसकी डेथ नहीं हुई, वो तकरीबन 3 घंटे जिंदा रहा, 3-3.5 घंटे जिंदा रहा। 4:15 बजे का वाक़या, तकरीबन 8-8:30 बजे उसकी डेथ हुई है। हमें बताया उनके नाम, अपनी वालदा को बताया, उसने पुलिस को बताया, उसने डॉक्टरों को बताया, अपने बयान वो खुद दे के गया। देखो मैंने कितनी काम क्या नाम बताया उसने? शानी और आजम, दूसरों में उसने लिए हुए थे मार्क्स। एक अहमद था, एक शानी था, तो एक वो आदम था। अच्छा, इन तीनों का क्या किरदार है मोहल्ले में? इनका किरदार कोई भी नहीं है, वो ट्रेनर है, शूटर तैयार करते हैं यहाँ छत पे। तो छोटे छोटे बच्चे क्या कभी पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ? नहीं हुई, हमने तो एप्लीकेशन अभी 2-3 दी हैं इनके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंकल जी, मुझे ये बताएं कि मतलब मार्शल ने खुद से तस्दीक की कि ये 3 लोग थे, एक आजम, एक शानी और एक अहमद। इन तीनों का क्या किरदार था यहाँ मोहल्ले में? आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर शूटर तैयार करते थे, तो क्या पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की? इस तमाम मोहल्ले से, इस ब्लॉक से कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की? देखें, बात ये है कि इधर ये देखो पीसी होटल है, अच्छा, इधर GOR है, इधर गवर्नर हाउस है, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। बीच में शूटर तैयार हो रहा है, किसी को नहीं पता? पता है, सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, जिनके बच्चे तैयार हो रहे हैं उनको भी पता। अब वो बच्चे पकड़े गए हैं तो हमारे पास आकर हो रहे हैं कि हमारा बच्चा छुड़वाओ। हम ये हमारे कानून की नाअहली भी कह सकते हैं, और क्या मैं कहूँ, मैं कहती हूँ गुस्ताखी ना हो जाए किसी अल्फाज में कि क्या बात है। एक साइड पे GOR, एक साइड पे PC, एक साइड पे गवर्नर हाउस, मिड में एक लोकेशन आती है, वहाँ पर एक शख्स, एक आप कह लें टेररिस्ट कह लें उसको आप, कि वो क्लासेस देता है कि जी बंदूक कैसे चलाते हैं। लाइसेंस था उस बंदे के पास? कौन था ये शख्स? पता नहीं सर, वो उसने मोदर रखे हुए डब्बा गोलियों को से बरामद हुआ है, फिर वो शीशे बरामद हुए हैं जो बच्चे पीते हैं आजकल, आइस वो पीते हैं। माहौल बकायदा बना के वो गलत काम सिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मार्शल ने बस एक मशवरा दिया कि तू मेरा दोस्त भी है, ता करिए काम। इसलिए तुझे मैं मना कर रहा हूँ कि अपनी छत पे किया कर, जो भी तू है अपनी छत पे किया कर, लेकिन वो बात नहीं आया। कहते हैं कि जी हर हाथ मिलाने वाला शख्स आपका दोस्त नहीं होता, तो आजकल मुकद्दस रिश्तों की हम बात करते हैं, उनसे ही आप लोगों का ईमान उठता जा रहा है। तो दोस्त बहुत ध्यान से सोच समझ के बनाया करें, और मशवरा देने का वाकई में वक्त नहीं रहा। एक नेकी की उसने कि भाई तुम्हारे साथ मसले हैं, तुम ना ये काम करो, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, और उसने उसका कत्ल ही कर दिया। हम ऊपर चलते हैं और मार्शल का आपको कमरा दिखाते हैं कि किस तरह से, किस जगह से वो जाली काट के वो लोग दाखिल हुए और वो कैसे आए, क्या किया, हमारे साथ। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मार्शल के उस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पर उसको बेरहमी से, जुल्म से उसका कत्ल कर दिया गया, जिस्म छलनी कर दिया गया, 16 गोलियाँ मार दी गईं। न जाने क्या करते रहे। ये आप कमरा देख रहे हैं, यहाँ पर ही उसकी बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद उनका उससे भी दिल ना भरा तो उन्होंने मार्शल का कत्ल कर दिया। मार्शल की एक और बहन अभी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, आप यहीं पे रहती हैं या आप कहीं और रहती हैं? नहीं बाजी, मैं यहीं रहती हूँ। मैं नीचे वाले कमरे में सो रही थी, अपनी आवाज़ें सुनी आप? पास मैंने उनकी आवाज़ें सुनी थी। उस वक्त मैं उठ के बैठी हुई थी क्योंकि मेरी भतीजी उठ गई थी और मेरी मदर भी उठी हुई थी, लेकिन हमें रूटीन वाइज यही था कि मेरा भाई उठा है कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो मेरी मम्मा ने कहा ये अब उठ गया है, बर्फ़ तोड़ने लग गया है, इसको भूख लग गई है, अभी आकर मुझे उठाएगा, क्योंकि मेरे बाबा और मेरे भाई शॉप चलाते थे जो घर के अंदर ही थी। तो उन्होंने कहा कि ये उठ गया, अब ये चाबी मांगेगा, अंडे मांगेगा। तो हम तो उस चीज़ को लेकर बोल रहे थे कि नहीं, ये अब बस उठ गया तो अब खाना पीना इसका शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हर घंटे 2 घंटे बाद मेरी। तब आपको लगा कि बर्तनों की आवाज़ें, किचन में से आवाज़ें आ रही? हाँ जी, क्योंकि भाभी जब यहाँ को चीज़ों को इधर उधर कर रही थी ना, तो हमें यही था कि रूटीन वाइज वो एक चीज़ हो रही है। जिस कमरे में इनकी वालिदा रहती हैं, ये रहती हैं, वो बिल्कुल इसके नीचे है, और अमूमन यही होता है कि ऊपर वाले पोर्शन में आपके फर्नीचर भी हिलाएं तो नीचे आवाज़ जाती है, जो इनको मामूल में जाती है। हाँ जी, हमें लगा रूटीन वाइज है। और फायरिंग की आवाज़ आई?
फायरिंग की आवाज़ तब आई है जब मेरी भाभी कमरे से निकल के बाहर पहले स्टेप पर थी, तो तब मेरी भाभी की चीखों की आवाज़ आई है। जब भाभी की चीखों की आवाज़ आई है, मैंने दरवाज़ा उठ के भाग के खोला, तो मैंने अपनी भाभी से पूछा क्या हुआ है। मेरी मम्मा भी उठ खड़ी, मेरी बाबा सब खड़े हो गए कि क्या हुआ है। तो उसने बस इतना कहा कि ऊपर शानी आ चुका है। शानी ने बंटी को फायर कर दिया और उसी वक्त अंधाधुंध फायरिंग हो गई। जब मेरी भाभी कमरे से बाहर निकली है ना, उसी वक्त अंधाधुंध फायरिंग हो चुकी थी। और उसी वक्त मैं, मेरे बाबा इवन के हार्ट पेशेंट हैं, उनको स्टड डले हुए हैं, लेकिन पता नहीं खुदा की क्या करनी कि उस दिन वो भी 5वीं मंजिल तक भाग के गए हैं उनके पीछे। लेकिन मैं गई हूँ, मेरे बाबा गए हैं, हमें नहीं मिले। मैं तेज़ी से नीचे आई हूँ, मैंने अपने भाई को दोबारा देखा है। मैं नीचे गई हूँ, मैंने अपनी मम्मा से कहा मम्मा ऊपर ना जाना, भाई का मंजर देखने वाला नहीं है। जाहिर है माँ है, कैसे बर्दाश्त करती हैं। बंटी ने क्या आप लोगों को रोका कि ऊपर पीछे ना जाओ? नहीं, भाई ने तो नहीं रोका, बस उसने इतना कहा था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने उसको इवन यहाँ तक कहा कि तो ठीक है, ज़्यादा मसन सांस तो नहीं तेरा रुक रहा, तो उसने कहा नहीं मुझे पानी पिला दो, मुझे नीचे ले जाओ, हॉस्पिटल जाना है। तो मेरे मामू वगैरह, ये नेक्स्ट घरों में मामू वगैरह रहते हैं, तो मेरी मम्मा ने कहा जाओ उनको उठा लाओ, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ 1-2 ही शख्स थे मर्द हजरात, एक मेरा भाई और एक मेरे फादर। और फादर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट, उनसे तो नहीं ना उठाया जाना था, या हम औरतें इस काबिल तो नहीं थी ना कि मतलब भाग के फिर मामू को बुलाया गया। मामू को बुलाया है, मैंने अपने भतीजों को बुलाया, मामू के जो बेटे हैं उनके आगों से बेटों को बुलाया, तो वो आए हैं। उन्होंने 8-9 लड़कों ने उठाकर उसको नीचे उतारा चारपाई। तब बज़ाहिर आपको नजर आ रहा था कि इतनी गोलियां लगी? बज़ाहिर तो हमें सिर्फ ये पता था कि उसको 4 फायर लगे हैं जो उसके नुमाया हो रहे थे जिस्म पर। जैसे कहाँ नुमाया हो रहा? उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और उसकी थाइस में नुमाया हो रहे थे, तो हमने एक यही समझा कि 4 फायर हैं टांगों में, ज़्यादा से ज़्यादा टांग कट जाएगी। बाकी आपको नजर ही नहीं आया कि इतनी 16 लगी? नहीं, हमें नज़र नहीं आई। वो तो जब वो हॉस्पिटल में गया है ना, तो उसका जब शॉर्ट्स उसके नीचे किया है डॉक्टर्स ने, क्योंकि डॉक्टर्स तो आपको पता है अपनी चेकिंग करते हैं, तो तब डॉक्टर ने मेरी मामा को कहा कि बीबी तू किंज कह सकनी कि मेरे पुत्र ਨੂੰ 4 गोलियां लगियां, तेरा पुत्र ते 16 गोलियां तो भी ज्यादा खा के बैठा होया। कि उन्हें खुद भी नहीं डॉक्टर को पता कि वो उसके कहाँ कहाँ गोली लगी है, उसकी यूरन वाली जगह पर, उसकी मोशन वाली जगह पर, इवन कि उसके दोनों गुर्दे फट चुके थे। इतना जुल्म आपी कैसे? अगर छोटी सी दरख्वास्त थी, चलो मेरे भाई ने कंप्लेन की, वो उसको मारता पीटता, गली में मारता, या उसको फायर करना भी था तो उसकी टांग पे करता, बाजू पे करता, उसको अपाहिज कर देता। पर इतना भी क्या गुस्सा दिल में, सिर्फ इसलिए कि एक क्रिश्चियनिटी मज़हब से उठ के एक इंसान ने उसके खिलाफ कंप्लेन दे दी, बस इस इशू पे, इस बेस पर उसने मेरे भाई की जान ले ली। इतनी नफरत, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए इन जालिमों के साथ, क्या सोचती हैं? उन जालिमी को साथ तो आप यही होना चाहिए कि उन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए, कि उसकी बहनों को उससे भी उतनी गोलियां मारने के बाद जी उतनी ही गोलियां मारनी चाहिए, और उसी हिस्से में मारनी चाहिए कि वो तड़पे, उसको इलाज ना मिले, वो तड़पे। जैसे मेरा भाई सिर्फ 1 घूंट पानी के लिए तरसा है ना, कि ज्यादा नहीं, मुझे 1 घूंट, मेरे होंठ गीले कर दो, वैसे वो तड़पे आपी, और अंजाम मिले उन्हें कि नहीं किसी का भाई ऐसे छीनते हैं, किसी का बेटा छीनते हैं, या किसी का बाप या किसी का शोहर ऐसे छीनते हैं। जी, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से भी, कानून से भी, सबसे मेरी भी दरख्वास्त है, घर वालों की भी है, कि एक वो शख्स जो पूरे घर को चला रहा था, मतलब उसके बिना तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया ना सारा सिस्टम। वालिद है, उनकी 17,000 पेंशन है, उसमें तो घर नहीं चल सकता। ये 1 बहन है, 2 बहनें अपने घरों की हैं, बीवी है, 4 बच्चे हैं, कैसे निज़ाम चलेगा? इनको इंसाफ मिलना चाहिए और लाज़मन मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में तो अगर हम कानून की बात करें तो हमारे पास सामने गवाह भी कभी नज़र आ रहे होते हैं और सबूत भी सामने होते हैं, लेकिन फिर भी चक्कर पे चक्कर लगते हैं, केसेस को सालों लग जाता है। तो खुदारा इनके साथ ये ना किया जाए, क्योंकि ये हमारे वो मसीह बहन भाई हैं जिनके दिल में ये बात है कि जी उसने मज़हब की भी टसल में ये किया है। तो हमने इनको इक्वालिटी ज़रूर दिखानी है कि इंसानी जान की कीमत सबकी बराबर है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।